हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं जो कि है लिम्फेटिक सिस्टम। ओके, लेट्स स्टार्ट विद इट। लिम्फ क्या होता है? ठीक है, तो लिम्फ है थिन वाटरी क्लियर modified tissue fluid which is formed by the passage of substances from the blood capillaries into the tissue space by the process of diffusion। ठीक है, लिम्फ क्या होता है? बेसिकली थिन है मतलब पतला है, ठीक है, वाटरी मतलब थोड़ा पानी का कॉन्स्टिट्यूएंट है इसके अंदर, क्लियर है मतलब इसके अंदर ज़्यादा मिलावट नहीं है, एक मॉडिफाइड टिश्यू फ्लूइड है मतलब एक फ्लूइड है ये, जो कि कैसे फॉर्म होता है जब जो सब्सटेंसेस हैं वो पास होते हैं कहाँ से? ब्लड कैपिलरीज में से। मतलब ये कैपिलरीज हैं, इसमें से जब ब्लड के जो सब्सटेंसेस हैं वो पास ऑन होते हैं और वो चले जाते हैं इनटू द टिश्यू स्पेस, जो बीच में टिश्यूज़ के स्पेस होता है वहाँ पर चले जाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूजन। किस प्रोसेस से? डिफ्यूजन के प्रोसेस से वो चले जाते हैं, ठीक है, उस टिश्यू स्पेस में ब्लड कैपिलरी से। तो तब क्या होता है? वो एक फ्लूइड बन जाता है जो थिन होता है, वाटरी होता है, क्लियर होता है, मॉडिफाइड होता है, ठीक है, एक फ्लूइड होता है। ठीक है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल इट एज लिम्फ। दोबारा से बताती हूँ, ब्लड कैपिलरीज में से जब भी सब्सटेंसेस पास होते हैं तो वो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू जब टिश्यू स्पेस में चले जाते हैं तो हमारे लिम्फ की फॉर्मेशन हो जाती है, मतलब एक फ्लूइड बन जाता है जो कि थिन होता है, वाटरी होता है, क्लियर होता है। ठीक है, उसके बाद है कॉम्पोजिशन, किस किस का मिलकर बना है। ठीक है, तो 94% तो इसमें वाटर होता है, ठीक है, सॉलिड कितने होते हैं? 6% इसमें सॉलिड होते हैं। सॉलिड में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? प्रोटीन्स आ जाते हैं, फैट्स आ गए, कार्बोहाइड्रेट्स आ गए, यूरिया आ गया, नॉन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस आ गए, क्रिएटिनिन आ गया, अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आ गए। ठीक है, कॉम्पोजिशन है जो लिम्फ की वो बिल्कुल सिमिलर होती है टू द ब्लड प्लाज्मा, बट कंसंट्रेशन ऑफ डिजोल्व सब्सटेंसेस डिफरेंट। वैसे तो अगर बात करें, अगर कॉम्पोजिशन की बात करें किस किस का मिलके बना है तो वो तो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है ब्लड प्लाज्मा की तरह, लेकिन जो कॉन्सेंट्रेशन है डिजोल्व सब्सटेंसेस की वो अलग है। ठीक है, द लिम्फ कंटेन्स लिम्फोसाइट, जो लिम्फ होते हैं नाम से पता लग रहा है उसमें लिम्फोसाइट्स मतलब WBCs होते हैं। ठीक है, बट RBCs आर थ्रोम्बोसाइट्स एंड आर एब्सेंट। जो RBCs और थ्रोम्बोसाइट्स हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। लिम्फ से याद रखेंगे हम कि इसमें क्या है? लिम्फोसाइट्स है। क्या है? लिम्फोसाइट्स है। लिम्फोसाइट्स मतलब WBCs, वाइट ब्लड सेल्स हैं इसके अंदर। ठीक है, लेकिन जो इसमें RBCs हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। फंक्शंस ऑफ लिम्फ, अब लिम्फ का काम क्या क्या है? लिम्फ हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट लिम्फोसाइट्स, जो लिम्फोसाइट्स हैं WBCs पीछे पड़ा है इसके अंदर है, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में काम करता है ये। ठीक है, एंड एक्स्ट्रा इंटरस्टिशियल फ्लूइड फ्रॉम लिम्फ ग्लैंड इनटू सर्कुलेशन, और साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ठीक है, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेस से बाहर है जो फ्लूइड, वो उसको लिम्फ ग्लैंड से सर्कुलेशन में लाने में हेल्प करता है। कौन? लिम्फ। ठीक है, फिर है टू रिटर्न फ्लूइड एंड प्रोटीन्स फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड सर्कुलेशन, जो हमारा फ्लूइड और प्रोटीन है टिश्यू में उसको ब्लड सर्कुलेशन में लाने में हेल्प करता है। ठीक है, टू सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू सच पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर ब्लड डज नॉट रीच, जहाँ पे ब्लड नहीं पहुँच पाता वहाँ पे ये न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करता है उन पार्ट्स में जाके। ठीक है, लिम्फ हेल्प्स टू कैरी इमल्सिफाइड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन टू सर्कुलेशन, जो फैट हमारा इमल्सिफाई हो चुका है, ब्रेक डाउन हो चुकी है, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन हो चुकी है, उसको कैरी करता है ये इंटेस्टाइन से सर्कुलेशन में। ठीक है, डिफेंसिव मैकेनिज्म, लिम्फ हेल्प्स इन ड्रेनेज ऑफ बैक्टीरिया एंड टॉक्सिन अलॉन्ग द लिम्फेटिक्स एंड ट्रैप्स इन द लिम्फ नोड्स। लिम्फ क्या करता है? बैक्टीरिया की ड्रेनेज में भी हेल्प करता है, टॉक्सिन को अपने में ट्रैप कर लेता है लिम्फ नोड्स में और उन्हें वहीं पे किल कर देता है ताकि ये बॉडी में इन्फेक्शन ना करे। तो एक पर्पस तो हो गया इसका डिफेंस का। ठीक है, क्या क्या काम करता है ये? एक तो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है, लिम्फोसाइट्स को, ओके, और जो फ्लूइड और प्रोटीन है उन्हें टिश्यू से कहाँ? ब्लड सर्कुलेशन में भेज रहा है। ठीक है, और न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहा है। ठीक है, इमल्सिफाइड फैट को कैरी कर रहा है और डिफेंस मैकेनिज्म का काम कर रहा है। ओके, फिर है हमारे पास फंक्शंस ऑफ लिम्फ ग्लैंड और लिम्फ नोड। अब लिम्फ ग्लैंड जो कि लिम्फ बना रही है, ठीक है, और लिम्फ नोड जो कि वो ट्रैप कर रही थी, उसका क्या काम होता है? ठीक है, लिम्फ नोड हेल्प्स इन फिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फ, लिम्फ की फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है कि लिम्फ उसमें से क्रॉस होता है तो वो फिल्टर हो जाता है और लिम्फ के अंदर जितने भी माइक्रोब्स या टॉक्सिन है और फॉरेन बॉडी है वो फिर लिम्फ नोड में ही रह जाते हैं। ठीक है, लिम्फ नोड प्रोड्यूसेस एंड सप्लाई लिम्फोसाइट्स, लिम्फ नोड क्या कर रहा है? बना रहा है और सप्लाई कर रहा है लिम्फोसाइट्स ब्लड को। ठीक है, लिम्फ नोड प्रोड्यूसेस गामा ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन बनाता है विच हेल्प्स इन इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज। IG वगैरह पढ़ते हैं इम्यूनोग्लोबिन्स हम,
ठीक है, IgG, IgM, IgA, IgD ये सारे इम्यूनोग्लोबिन्स है, ठीक है, तो इनको क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनको बना रहे हैं, ठीक है। लिम्फ नोड प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ कैंसर सेल, जो कैंसर सेल स्प्रेड होते हैं उसकी प्रिवेंशन को भी रोकता है, ठीक है। लिम्फ नोड्स मेक स्क्रीनिंग ऑफ लिम्फ बाय मीन्स ऑफ फेगोसाइटिक एक्शन, लिम्फ नोड क्या करता है, स्क्रीन करता है लिम्फ को चेक करता है, उसके फेगोसाइटिक एक्शन को चेक करता है, ठीक है। लिम्फ नोड एक्ट एज अ मैकेनिकल फिल्टर की तरह काम करता है, एंटर नहीं होने देता पॉइजनस सब्सटेंसेस को सर्कुलेशन में, ठीक है। लिम्फ नोड एक फर्स्ट लाइन डिफेंस, पीछे पड़ चुके डिफेंस मैकेनिज्म है इसका, ठीक है, स्ट्रैटेजी बना के ये जो भी माइक्रोब वगैरह है उसको अपने अंदर ट्रैप कर लेता है, उनको क्रॉस नहीं करने देता है अपने से, ओके। फिर है लिम्फ नोड और लिम्फ ग्लैंड। लिम्फ नोड लिम्फ ग्लैंड है क्या बेसिकली, ये स्मॉल ओवल और बीन शेप स्ट्रक्चर है, कैसे हैं, छोटे ओवल और बीन शेप के स्ट्रक्चर्स हैं जो कि लिम्फैटिक वेसल्स में प्रेजेंट है, ठीक है, लिम्फैटिक वेसल्स में प्रेजेंट है जो। लिम्फ नोड्स आर यूजुअली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ग्रुप्स, ठीक है, ये कहाँ है, यूजुअली कहाँ ग्रुप में बने हुए हैं लिम्फ नोड्स हमारे, ठीक है। उसके बाद क्या है, दे आर प्लेस सुपरफिशियली एंड ऑल्सो डीप इन द बॉडी, सुपरफिशियली भी ऊपर ऊपर सरफेस पे भी है और डीपली भी प्रेजेंट है बॉडी में, ठीक है। द मेन ग्रुप्स ऑफ लिम्फ ग्लैंड्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, एक नेक में प्रेजेंट है, एक एक्सियल आर्मपिट में प्रेजेंट है, थॉरिक्स रीजन में प्रेजेंट है, एब्डोमन में प्रेजेंट है और लेग्स में प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गई, लोकेशंस हो गई जहाँ जहाँ हमारे लिम्फ ग्लैंड या लिम्फ नोड प्रेजेंट है। फंक्शंस इनके हम पीछे ही पढ़ चुके हैं, ये इसके फंक्शंस होते हैं, ओके, ठीक है। ऐसा सा दिखता है, एक सेक्शन है लिम्फ नोड का, ये गिवन है, ठीक है। ये जो आउटर इसको कवर कर रहा है वो क्या है, कैप्सूल है, ठीक है, और जो इधर कर रहा है वो क्या, ये जो बीच का है ये रेटिकुलर टिश्यू है, ठीक है। ये जो जा रहे हैं एफरेंट लिम्फ वेसल्स बोलते हैं, ठीक है, ये जो है ये इफरेंट लिम्फ वेसल है, ठीक है। ये जो ब्लैक स्ट्रक्चर है वो ट्रैबेक्युलास है और अंदर इनके लिम्फॉइड टिश्यू प्रेजेंट है जो कि जनरेशन में हेल्प करेंगे, ओके। अब लिम्फ नोड लिम्फ ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स, क्या क्या है, एक आउटर डेंस फाइब्रस टिश्यू है, कैप्सूल बता चुकी हूँ, कैप्सूल है, कैप्सूल है ये हमारा, ठीक है। उसके बाद क्या, कैप्सूल गिव राइज टू फाइब्रस बैंड और इनर साइड कॉल्ड ट्रैबेक्युलर, और जो कैप्सूल है वही ये यहीं से देखो, ये कैप्सूल रीजन से ही ट्रैबेक्युलास निकल रहे हैं, ठीक है। फिर है ट्रैबेक्युलर डिवाइड सब्सटेंस ऑफ लिम्फ नोड इनटू इरेगुलर स्पेसेस, अब जो ट्रैबेक्युलास हैं ये पूरे लिम्फ नोड को डिवाइड कर रहे हैं, ये वाला पार्ट इधर कर दिया, ये वाला पार्ट उधर कर दिया, डिविडेशन बना रहे हैं, ठीक है। द स्पेस बिटवीन ट्रैबेक्युला कंसिस्ट ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू दैट प्रोड्यूसेस लिम्फोसाइट्स, अब क्या है, जो स्पेस है ट्रैबेक्युलास के बीच में, ठीक है, वो क्या, उनके बीच में लिम्फॉइड टिश्यूज प्रेजेंट है, ये रहे लिम्फॉइड टिश्यूज ये प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, बेसिकली लिम्फोसाइट्स बना रहे हैं, ठीक है। एज मैनी एज 4 to 5 एफरेंट लिम्फ वेसल्स में एंटर, जो एंटर हो रही है लिम्फ में, देखा है ये हमने इस साइड पे एफरेंट लिम्फ वेसल्स हैं ये हमारी, ठीक है, जहाँ से एफरेंट लिम्फ वेसल कैरी लिम्फ अवे फ्रॉम द लिम्फ नोड, ये एफरेंट के दूर लेके जाती हैं लिम्फ को, ठीक है। और उनके साथ ही साथ एक हाइलम स्पेस होता है जहाँ पे ब्लड वेसल सप्लाई करती है ब्लड लिम्फ नोड को एंड इफरेंट लिम्फ वेसल लीव्स, वहाँ पे क्या है, जो इफरेंट लिम्फ वेसल्स हैं वो भी वहीं से लीव कर रही है जो हाइलम पार्ट बनाते हैं, ठीक है। अब है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्प्लीन। स्प्लीन क्या है, इसको हम और क्या बोलते हैं, अदर नेम है इसका ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, क्या है, ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान है ये आरबीसीज का, ठीक है। स्प्लीन एक डार्क पर्पल कलर का होता है, ये लिम्फॉइड टिश्यू है जो कि 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 6 सेंटीमीटर चौड़ा है और 2.5 सेंटीमीटर थिक है, ठीक है। वेट कितना है इसका, 100 ग्राम है। हाईली वैस्कुलर एंड बीन शेप का होता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रिचली सप्लाइड होता है और बीन शेप का होता है। बिटवीन फंडस ऑफ द स्टमक और डायफ्राम, इन दोनों के बीच में लोकेटेड होता है हमारा स्प्लीन, जो स्टमक का फंडस पार्ट है उसके बीच में और डायफ्राम जो कि थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी को डिवाइड कर रहा है उसके बीच में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्प्लीन का। आउटर कैप्सूल होता है, अंदर इनके पल्प होती है, ट्रैबेक्युला सेम है जो कैप्सूल से निकल रहे हैं, एक लिम्फ वेसल है, एक स्प्लीनिक वेन और एक स्प्लीनिक आर्टरी है। स्प्लीन में क्या क्या है, आउटर कवरिंग है, पढ़ चुके हैं, कैप्सूल बोलते हैं जिसको, ट्रैबेक्युलास वो स्ट्रक्चर है जो कि कैप्सूल से आ रहे हैं और उसे इरेगुलर स्पेसेस सेम एज दैट ऑफ द लिम्फ नोड, ठीक है। जो स्पेस है ट्रैबेक्युला के बीच में उनमें स्प्लीनिक पल्प है, स्प्लीनिक पल्प में लार्ज नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब WBCs, और स्प्लीन को कौन सप्लाई कर रहा है, स्प्लीनिक आर्टरी और स्प्लीनिक वेन, ओके। अब फंक्शंस ऑफ स्प्लीन, कि स्प्लीन के काम क्या है, एक तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड बनाने में काम करती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं RBCs आर प्रोड्यूस्ड इन स्प्लीन ड्यूरिंग फीटल लाइफ, जब बच्चा पेट में होता है
तब आरबीसीज यहाँ पर फॉर्म होते हैं, रेड ब्लड सेल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो स्प्लीन एक्ट करता है स्टोरेज ऑफ ब्लड की तरह और एरिथ्रोसाइट्स को भी स्टोर कर सकता है एमरजेंसी कंडीशन में, वैसे नहीं करता ये, ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड, स्प्लीन हेल्प्स इन डिस्ट्रक्शन ऑफ मैच्योर्ड एरिथ्रोसाइट्स, पीछे मैं बता चुकी हूँ ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। दैट मीन्स जब आरबीसी का लाइफ स्पैन है 120 डेज, जब इस 120 डेज को वो कवर कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद स्प्लीन में चले जाते हैं और वो वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डिस्ट्रक्शन हो जाती है और ब्रेक हो जाते हैं, प्रोडक्ट्स निकाल देते हैं, जैसे बिलीरुबिन हो गया, आयरन हो गया, ये निकाल देते हैं और ये लिवर में चले जाते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। स्प्लीन साथ के साथ लिम्फोसाइट्स भी फॉर्म करता है, ठीक है। जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, बैक्टीरिया हैं, ये सारे स्प्लीन में ट्रैप है और वहीं पे डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं क्योंकि ये लिम्फ नोड है ना एक तरह का। और स्प्लीन एंटीबॉडीज़ भी बनाता है, वही आईजीजी जिसकी मैं बात बता रही थी, ओके। फिर है हमारे पास 2 मेन लिम्फैटिक डक्ट्स होते हैं और कैसे वो कम्युनिकेट करते हैं ब्लड सर्कुलेशन से, आइए पढ़ते हैं, ठीक है। 2 मेन लिम्फैटिक डक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो कि लिम्फ को कलेक्ट करते हैं पूरी बॉडी से और ब्लड में वापसी लाते हैं। एक होता है राइट लिम्फैटिक डक्ट और एक होता है लेफ्ट लिम्फैटिक डक्ट। जो राइट है वो रिसीव करता है लिम्फ फ्रॉम द राइट जुगुलर ट्रंक से, ठीक है। जुगुलर ट्रंक हमारी एक वेन है, ठीक है, जो कि ड्रेन करती है राइट साइड ऑफ द हेड, नेक एंड राइट आर्म, जो राइट साइड है बॉडी का उससे, ठीक है। और ये कम्युनिकेट करती है विद राइट सबक्लेवियन वेन से ही ये कम्युनिकेट करती है, सब कुछ इसमें राइट ही है। उसके बाद है लेफ्ट लिम्फैटिक डक्ट, तो उसे थोरेसिक डक्ट भी बोलते हैं। ये मेन कलेक्टिंग डक्ट है लिम्फैटिक सिस्टम का, जो कि रिसीव करता है लिम्फ कहाँ से, सारा लेफ्ट साइड पे, जहाँ ऊपर ऊपर आपने राइट लिखा है वहाँ नीचे नीचे लेफ्ट लिख देंगे और लेफ्ट सबक्लेवियन वेन से ही इसको कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद है फंक्शंस ऑफ लिम्फैटिक सिस्टम, क्या क्या फंक्शन है लिम्फैटिक सिस्टम के। लिम्फैटिक सिस्टम एक्ट्स एज इंटरमीडिएट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है बिटवीन ब्लड वैस्कुलर सिस्टम एंड सेल्स। इंटरमीडिएट ट्रांसपोर्ट क्यों, क्योंकि ये पूरी होल बॉडी से लेके जा रहे हैं ना, अब टू पीछे पढ़ चुके हैं, पूरी बॉडी से कहाँ लेके जा रहे हैं, ये यहाँ पढ़ा था हमने, कलेक्ट करते हैं लिम्फ होल बॉडी से और कहाँ रिटर्न करते हैं, ब्लड को रिटर्न कर देते हैं, तो एक ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। लिम्फ ग्लैंड्स लिम्फोसाइट्स भी प्रोड्यूस करते हैं। लिम्फैटिक फ्लूइड हमारा जो भी एक्सेस टिश्यू बैक जो भी एक्सेसिव टिश्यू है उसको ब्लड में वापसी भेज देता है। ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स करता है, वेस्ट भी निकालता है साथ के साथ, ठीक है। और लिम्फोसाइट्स है, WBCs है, वो बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो कि प्रोड्यूस ही लिम्फैटिक सिस्टम करता है। और ये फैट इमल्सिफाइड फैट को कहाँ, इंटेस्टाइन से लेके ब्लड सर्कुलेशन में देता है। तो यही हमारे मेन फंक्शंस थे। लिम्फोसाइट्स और क्या करते हैं, डिसइंटीग्रेट टू प्रोड्यूस प्लाज्मा प्रोटीन्स लाइक वाई ग्लोबुलिन। ये जो प्लाज्मा डिसइंटीग्रेट भी करता है, मतलब तोड़ता है ताकि प्लाज्मा प्रोटीन्स बन सके, जैसे कि वाई ग्लोबुलिन, ठीक है। स्प्लीन एक लिम्फैटिक ऑर्गन है जो कि हर तरह का ब्लड सेल बनाता है एम्ब्रियोनिक लाइफ में, पीछे पढ़ चुके हैं। आरबीसी भी बनाता है, ठीक है, WBC भी ये बनाता है। तो हर तरह का मेन जो सेल है ब्लड का ये वो फॉर्म करता है, ठीक है। कोई रेजर्वायर ऑफ ब्लड की तरह भी काम करता है, क्योंकि एमरजेंसी कंडीशन में हमने पढ़ा था कि ये ब्लड भी स्टोर कर सकता है, ठीक है। लिम्फैटिक सिस्टम रिच है एंटीबॉडीज़ में, ये एंटीबॉडीज़ भी निकालता है जो कि आगे इन्फेक्शन कोई एंटीजन बॉडी में आ जाए तो उससे फाइट ऑफ करने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। और थाइमस एक लिम्फैटिक ऑर्गन है जो कि T लिम्फोसाइट्स बनाता है और जो कि फिर आगे फर्दर कोई बॉडी में इन्फेक्शन हो जाती है उससे हमें प्रिवेंशन प्रोवाइड करता है, ओके। सो दैट्स इट, दैट इज़ द स्मॉल लिम्फैटिक सिस्टम चैप्टर, ओके। होप आपको क्लियर हो गया एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग।